Hello everyone, welcome back to my channel Siddhi Vlogs. I hope you are doing great and keeping yourself healthy. आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है इंडियंस क्या सबसे ज़्यादा मिस करते हैं जब वो अब्रॉड में जाते हैं कुछ टाइम के लिए या कुछ लंबे पीरियड के लिए जाते हैं. सिंस मुझे पोलैंड में लगभग 1 साल हो गया है, तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं बता सकती हूँ मैंने सबसे ज़्यादा इंडिया के बारे में क्या मिस किया. और यकीन मानिए ये 5 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आई थिंक टॉप चीज़ें हैं जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस की हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी दोज पॉइंट्स. फर्स्ट सुनते ही आई एम श्योर आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि कोविड टाइम है तो आई थिंक आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से अलग नहीं है. हम में से कोई भी नहीं जा सकता है बाहर खाने के लिए, बट येस अगर आप जा सकते तो आप मेरी सिचुएशन से शायद रिलेट नहीं करेंगे, बट इन दिनों में कर पाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ द स्ट्रीट फूड. इंडिया का स्ट्रीट फूड इज़ टू डाई फॉर. आई पर्सनली बिलीव सो, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इतना टाइम बिता लिया है तो मुझे लगता है कि इंडिया जैसा खाना कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है. जिस तरह के हमारे 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स के अलग अलग स्पेशलिटी है, उनके अलग अलग स्पेशल फूड हैं, स्टेपल फूड हैं, वो कहीं और मिल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है. आई थिंक फूड जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सिटी में, कंट्री में, घर में. आप कितना एडजस्ट हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो उस पर. तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी आई थी इनिशियली जब हमको ये जो चीज़ें हमें खानी होती थी, जिसकी क्रेविंग हमें होती थी. फॉर एग्जांपल डोसा, पानी पूरी, गोलगप्पे, छोले भटूरे, वड़ा पाव, और वो हमें नहीं मिलता था. तो इट यूज़ टू बी अ टॉर्चर फॉर अस. बट नॉनदलेस हमने एक ऐसा रेस्टोरेंट फाइंड आउट कर लिया था जहाँ पे ये ईजिली अवेलेबल होता था. बट आई मीन नथिंग कैन बीट दैट रोड साइड का ठेले वाले का पानी पूरी. सो या वी मिस दैट द मोस्ट. सेकेंड थिंग जो हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिस की है वो है द ग्लिट्स एंड ग्लैमर ऑफ ऑल द फेस्टिविटीज़. इंडिया में जैसे ही कोई त्यौहार आने वाला होता है, जैसे ही कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, जैसे रक्षाबंधन अभी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो एक फेस्टिवल का दौर शुरू हो जाता है. रक्षाबंधन आता है, उसके बाद आई थिंक ईद आती है, उसके बाद दिवाली, दशहरा, और इस तरह से चलता है टिल होली. तो वो जो रौनक एक मोहल्ले की और एक जो स्टोर्स की, सुपरमार्केट वगैरह, तो मैं आपको बहुत बड़ी जगह बोल रही हूँ, इस तरह की रौनक जो है वो आपको रोड्स पे ही दिखती है. आपको रोड्स पे से पता लग जाता है एक्चुअली कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला है. होली आने वाली है तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द कलर्स, पिचकारीज, बलून्स, एवरीथिंग विल बी देयर. दिवाली आने वाली है तो यू विल सी ऑल द क्रैकर्स और स्वीट्स की शॉप जो होती हैं वो लगनी शुरू हो जाती हैं. तो वो जो एक एक एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन creating that kind of excitement in you. तो अगर वो नहीं आपको दिखने को मिलता है ना, तो वो एक्साइटमेंट नहीं आता है, जेन्युइनली नहीं आता है. मैं आपको एक कल्चर दिखता है आपको रोड्स पे, जो इंडिया की सड़कों पे आपको दिखता है कि क्या त्योहार की मान्यताएं हैं, वो एक थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे. थर्ड इज़ द सीजनल फ्रूट एंड फूड ऑफ इंडिया. सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स की बात शुरू करती हूँ. जैसे वेजिटेबल में यहाँ पे इंडियन वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे कि लौकी हो गई, टिंडे हो गए, भिंडी हो गई, ये यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है. जैसे कि आपने मेरी कुकिंग रेसिपीज़ में देखा होगा, जो मैं अनियन यूज़ करती हूँ, इट इज़ वाइट अनियन, नॉट द पर्पल और द रेड वन. हालांकि रेड वन यहाँ पे कभी कभी मिलता है पोलिश स्टोर में, बट नॉट दैट वेरी ऑफन. और जो ये सब्जियां मैंने आपको बोली, जैसे कि बिटर गोर्ड हो गया, लौकी हो गई, करेला हो गया, और ये सब तो यहाँ मिलता ही नहीं है. इसके लिए हमें इंडियन स्टोर्स को एक्सेस करना होता है, और उधर भी कभी अवेलेबल होता है, कभी अवेलेबल नहीं होता है. जैसे कि मैं आपको धनिया की बात बताऊं कि धनिया हम लोग इंडियंस जो हैं, हमारे खाने में इतना अहम हिस्सा हो गया है वो धनिए का, कि और इतनी इजीली अवेलेबल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है. धनिया के लिए वी हैव टू स्ट्रगल. आई हैव सीन माई सेल्फ सो मेनी टाइम्स स्ट्रगलिंग फॉर द धनिया, और नहीं मिलता है कभी कभार यहाँ पे, और स्पेशली इंडियन स्टोर में जाना पड़ता है, तो वो भी एक पेन है. बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं जो आई लव ईटिंग यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि जैक फ्रूट, कटहल. इजीली अवेलेबल भी नहीं कहूँगी मैं, वो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे. तो आपको कुछ फूड और कुछ वेजिटेबल्स अपनी त्यागनी पड़ती हैं, अगर मैं ये शब्द बोल सकती हूँ. तो अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आपको नहीं मिलती हैं वो ईज़िली. और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप जो चीज़ खा के आप बड़े हुए हो, जो फूड खा के आप बड़े हुए हो, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो मिलना बंद हो जाए तो इट्स लिटिल सैड. आई होप यू ऑल कैन अग्री विद मी एंड यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन. तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं. इंडियन स्टोर में हमें काफ़ी सारा सामान जो वेजिटेबल है वो जो ड्राई राशन होता है वो हमें इंडियन स्टोर से इजीली मिल जाता है. बट जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गया,
और ग्रीन चिलीज़ भी वहाँ पे आती हैं, बट इट डिपेंड्स अगेन बिकॉज वो इंडिया से इम्पोर्ट होके आती है, तो उसकी फ्रेशनेस की भी उतनी हम बात नहीं कर सकते हैं। फिर क्योंकि इम्पोर्ट होके इंडिया से आ रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है अल्टीमेटली, इसीलिए यहाँ पे इंडियन सामान जो है वो महंगा मिलता है। तो वो एक फैक्टर है जो हमने सबसे ज़्यादा मिस किया है। फोर्थ थिंग इज़ नो हाउस हेल्प। आप जब बाहर रह रहे हैं तो यू गॉट टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, बी इट द डिशेज, द कुकिंग, द लॉन्ड्री, द मॉपिंग, द ब्रूम, वो जो भी आप कर सकते हैं घर पे वो आपको खुद ही करना है। आपको हाउस हेल्प नहीं मिलती है यहाँ पे बहुत इजीली, क्या अवेलेबल ही नहीं है। जो मिलती हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आई डोंट थिंक वो हायर कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी मिडिल क्लास इनकम वाला। सो ये एक चीज़ है जो कि मैं अभी भी मिस करती हूँ कहीं ना कहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई सर्कल, जिनसे मैंने ये ओपिनियन लिया है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं है और वो एक बड़ा फैक्टर है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं अभी तक ओवरकम नहीं कर पाई हूँ। आई स्टिल मिस माई हाउस हेल्प एंड दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं नहीं चाहती थी, दिस एक्चुअली शुड हैव बीन द फर्स्ट पॉइंट बिकॉज प्रेफरेंस के हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से हमने सबसे ज़्यादा यही मिस किया है यहाँ आने के बाद, and that is our families, respective families, both families। कि आप एक फैमिली में रहते हो तो you talk to your family members, आप कभी कभी झगड़ भी लेते हो उनसे, तो वो भी एक टाइम निकल जाता है, क्योंकि टाइम नहीं निकल जाता, दैट्स अ जोक। मतलब कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होती रहती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरैक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, जहाँ भी हैं आप, चाहे आप लड़ लीजिए, बात कर लीजिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग एंड कीप योर सेल्फ कनेक्टेड। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग है। फेस्टिवल्स आते हैं, उस टाइम पे हम अपनी फैमिली को बहुत इन्जॉय करते हैं, मिस करते हैं, आई मीन इन्जॉय नहीं। थैंकफुली लास्ट ईयर, आई मीन 2019 में दिवाली के टाइम पे माय पेरेंट्स वर देयर, सो हमें इतना ज़्यादा नहीं बुरा लगा, क्योंकि दिवाली हिंदूज़ में और इंडिया में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। तो हमको अगर वो अकेले मनानी पड़ती तो बहुत बुरा लगता। कभी कभार हम मिस करते हैं कि फैमिली होती है तो एक कनेक्शन बना रहता है। एक अगर मैं आपको अपने घर की बात बताऊँ तो मेरे घर में बच्चे भी हैं छोटे छोटे, मेरे नीस एंड नेफ्यूज़, तो उनको होली काफ़ी पसंद है, क्योंकि कलर्स का फेस्टिवल है, बलून्स एक दूसरे पे बर्स्ट करते हैं वो लोग, तो वो एक्साइटमेंट उनसे हमें ट्रांसफर, ये लोग इतना खेल रहे हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मैंने कितनी बार दिवाली, आई थिंक होली मैं बहुत टाइम से नहीं खेल रही थी, बट जब भी मैं इन बच्चों को खेलता हुआ देखती थी तो आई यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस ऑफ फिलिंग द बलून्स और एक दूसरे को गुलाल लगाना। तो वो एक चीज़ है, आप जब एक साथ रहते हैं तो हैप्पीनेस इज़, आई थिंक हैप्पीनेस इज़ कंटेजियस। जब आपके आसपास आपको इस तरह का माहौल दिखता है तो वो फैलती है, इट मल्टीप्लाइज। जिस तरह से अभी कोविड फैल रहा है 1 से 10, 10 से 100, उससे दैट्स अ बैड जोक बट ओके, क्योंकि अभी कोविड ही आ रहा है और कंटेजियस वर्ड याद आया तो इसीलिए मैंने उसको लिंक कर लिया। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोविड और हैप्पीनेस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसको भूल जाइए। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि हैप्पीनेस या खुशियाँ जो हैं वो जब आपके घर वाले साथ होते हैं तो बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा, दो दुगनी हो जाती हैं। मैं अभी भी काफ़ी बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल करती हूँ, हम 3 या 4 लोग होते हैं, वी लाफ सो मच, इतना ज़्यादा एक हंसी खुशी का माहौल होता है। तो वही अगर आप सामने हो तो सोचिए कैसा होगा। तो बाहर जब आप आते हैं तो वो एक कनेक्शन टूट जाता है आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का, आप किसी से मिल नहीं सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स इन योर न्यू कंट्री, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती है तो यू कैन स्टिल ट्राई, बट अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, जैसे मैं, आई डोंट नो इवन अ वर्ड ऑफ पोलिश, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे सेटल होना इन लोगों के साथ। तो उस चीज़ को देखते हुए आई थिंक सबसे ज़्यादा जो कोई भी इंडियन, या कोई भी, इसमें इंडियन भी नहीं आएगा, कोई भी नेशनैलिटी का इंसान हो, वो आई थिंक जब भी किसी अब्रॉड में सेटल होता है वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड अपनी जगह को मिस करता है, जो कि हमने भी किया है। तो दैट इज़ इट। तो ये थे वो पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स बेसिकली। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं बैठूं तो बहुत सारी चीज़ें मैं लिख सकती हूँ जो कि मैं इंडिया के बारे में जेन्युइनली मिस करती हूँ, बट क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए आई हैव कम अप विद दीज 5 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं।
आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बाहर सेटल्ड हैं उनमें से कोई भी, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी. डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू रीड योर एक्सपीरियंसेस. और आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ.